माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को चंद्रभागा के समुद्र के किनारे से सुबह की राम राम। सबसे पहले ये बताऊं कि आज के मुख्य विषय क्या हैं। आज हम बात करेंगे मुख्य ग्रह की। आज हम बात करेंगे मुख्य ग्रह कैसे जानेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि हमारा मुख्य ग्रह अच्छा है कि हमारा मुख्य ग्रह अच्छा नहीं है। आज हम उपाय भी जानेंगे, क्योंकि मुख्य ग्रह यदि अच्छा नहीं तो कुछ भी नहीं, और अच्छा हो गया तो बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, आपका ये वक्त काफी अच्छा है। आपको बहुत सारे लाभों की प्राप्ति हो सकती है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की और जरूरत है। उसके बाद चीजें निश्चित रूप से बेहतर होंगी। बस कुछ सावधानी रखिएगा। इस दिन आपका झगड़ा, आपका वाद विवाद आपके क्रोध की वजह से ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय, मन को शांत करने के लिए थोड़ी देर श्वास प्रश्वास का, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का अभ्यास कीजिए। मन को शांत करिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रोफेसर ठीक करेंगे। वृषभ राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, यद्यपि काम बहुत रहेगा, मन भी थोड़ा सा भावुक उदास ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। कुछ ऐसे संबंध विकसित होंगे जिनकी वजह से आप आगे जाकर बेहतर कार्य कर सकेंगे। कुछ सावधानी रखिएगा अपने स्वास्थ्य की और अपनी भाषा की, ये इस तरह कार्य कर सकेंगे। कुछ सावधानी रखिएगा अपने स्वास्थ्य की और अपनी भाषा की, ये इस तरह सावधान रहिएगा इस तरफ से। उपाय क्या करेंगे? चीनी का दान कीजिए, प्रसन्न रहिए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, समस्याएं अपनी जगह है, लेकिन समाधान आपको दिन में मिलते रहेंगे। कुछ बाधाएं अवश्य आएंगी, कुछ तनाव भी अवश्य होगा, लेकिन उन बाधाओं उन तनावों से आपकी तरक्की पर कोई नुकसान होगा नहीं। हाँ, थोड़ा डिले जरूर हो सकता है, लेकिन अपने माता पिता और बहन भाई के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और उनसे आपका कोई वाद विवाद ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सावधानी क्या रखनी है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप एक काम जरूर करिएगा। इस दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और जल्दबाजी में कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जो आप कर नहीं सकते। झूठ मत बोलिएगा, पारदर्शी रहिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन आप हरी मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। मुख्य ग्रह कुंडली का वह हिस्सा होता है, कुंडली का वह भाग होता है जो यदि अच्छा हो गया तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारा शरीर सौष्ठव अच्छा होता है, हमारी सोच अच्छी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे भाग्य में एक प्रबल सहारा होता है, एक स्तंभ की तरह से खड़ा होता है यदि हमारा मुख्य ग्रह अच्छा होता है तो। लेकिन वहीं यदि किसी व्यक्ति का मुख्य ग्रह अच्छा नहीं है, मुख्य ग्रह कमजोर है, तो उसको ना तो भाग्य का सहारा मिल पाता है, ना ही उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, ना ही उसकी सोच अच्छी होती है, ना ही उसकी मानसिकता अच्छी होती है, और वह जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि भाग्य का मालिक बहुत अच्छा भी क्यों ना हो, यदि 10वें भाव का मालिक बहुत अच्छा भी क्यों ना हो, चंद्रमा बहुत अच्छा क्यों ना हो, सूर्य बहुत अच्छा क्यों ना हो, बृहस्पति बहुत अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यदि किसी का मुख्य ग्रह कमजोर हो गया तो इन सब ग्रहों के अच्छे प्रभाव भी बहुत कम हो जाते हैं और बुरे प्रभाव बहुत बढ़ जाते हैं। मैंने यह भी देखा है कि जिन लोगों का मुख्य ग्रह बहुत अच्छा है उनकी आयु अच्छी है। जिन लोगों का मुख्य ग्रह अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बीमार नहीं पड़ते, लेकिन बीमारी से निकल बहुत जल्दी आते हैं, वह ठीक बहुत अच्छे जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मुख्य ग्रह हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। इसीलिए वह लोग बहुत जल्दी तुरंत फिट होकर दौड़ते भागते दिखाई देंगे। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा जिनको एक रोग लगा, मसल्स पुल हुई या ऐसी कोई और प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद वो मैदान में वापस नहीं आ पाए, वो ठीक नहीं हो पाए, उनके ऑपरेशंस हो गए छोटी छोटी बात पर। वहीं दूसरे ऐसे लोग भी जिनके ऑपरेशंस भी हुए, लेकिन वो फील्ड पर आए और फिर उन्होंने अपनी फील्ड पर अपना सिक्का जमाया, क्योंकि मुख्य ग्रह की वजह से जहां एक और भाग्य पक्ष प्रबल हो रहा था, वहीं मुख्य ग्रह की वजह से वह रिकवरी जल्दी कर रहे हैं।
इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इस वजह से मुख्य ग्रह बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब यह प्रश्न होता है कि मुख्य ग्रह कैसे निकालें, मुख्य ग्रह हम कैसे जानें? अभी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले नीले नीले सफेद झाग वाले प्यारे प्यारे चंद्रमा के समुद्र तट से कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं। कर्क राशि, वक्त काफी बेहतर है आपके लिए। थोड़ी सी बस मेहनत करने की जरूरत है इस दिन, और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन आप आराम जरूर करिएगा। इस दिन आप मन को शांत जरूर रखिएगा, गुस्सा करने से बचिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। वैसे भाग्य पक्ष चूंकि ठीक है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। धनदायक दिन है, धन आएगा। सावधानी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय ओम नमः शिवाय, तो सब ठीक करेगी। सिंह राशि, जल्दी काम निपटाने की कोशिश में नुकसान करेंगे, चाहे छोटा नुकसान हो या बड़ा नुकसान हो। ऊपर से नीचे उतरते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। खेलते कूदते दौड़ते वक्त, वाहन चलाते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस दिन की विशेष सावधानी है, आपकी कीमती चीजें आप संभाल कर रखें। और उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए आप एक डिसीजन लीजिए, सलाह से लीजिए, और उस डिसीजन को छोड़िएगा मत। और साथ साथ लकड़ी या लकड़ी से बनी हुई कोई वस्तु किसी को उपहार में दीजिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, अच्छा है ये दिन आपके लिए। कुछ बेहतर निर्णय आप ले पाएंगे। यद्यपि निर्णय लेने में कष्ट होगा, द्वंद बहुत होगा, कंफ्यूज बहुत रहेंगे, लेकिन फिर भी अच्छे निर्णय ले पाएंगे। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए यह दिन खास तौर से तरक्की देने वाला है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके काम आएंगे। बस एक सावधानी, पेट अपना सही रखने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा कोई रोग पकड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप दूर्वा भेंट कीजिए गणपति जी को तुरंत, और फिर जुटिए अपने काम पर, और वो सब ठीक करेंगे। बच्चों की शरारतें भी अपने आप में विचित्र होती है। खैर, सारी जिंदगी ऐसे ही हंसते गाते निकल जाए तो क्या आनंद है। वैसे भी परिस्थितियों के वश में हमारी हंसी होनी नहीं चाहिए, हमें हंसते रहना चाहिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके से हम मुख्य ग्रह अपना देखते हैं, क्योंकि मुख्य ग्रह हमारी जान है। मुख्य ग्रह से ही हमारा सब कुछ चलता है। तो हमारी कुंडली के प्रथम भाव को लगन भाव कहते हैं। उस भाव का एक मालिक होता है, उस मालिक को कहते हैं लग्नेश, और मैं ही इसे मुख्य ग्रह कहता हूं। मैं मुख्य ग्रह इसे इसलिए कहता हूं क्योंकि ये जितने भी नवग्रह हमारे कुंडली में हैं, ये इन सभी को सपोर्ट करता है, इन सभी को कंट्रोल करता है, इन सभी को ये मैनेज करता है। और अगर कोई ग्रह खराब फल दे भी रहा है, तो हमारे मुख्य ग्रह के बेहतर होने की वजह से कोई ग्रह हमारे अच्छा फल देता है। जैसे हम कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या हुआ कि हम बीमार पड़े, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो गए, हमारी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। ठीक इसी तरीके से एक ग्रह ने हमें परेशान किया, लेकिन यदि मुख्य ग्रह अच्छा है तो हमारी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई इस ग्रह की परेशानी से। ये इसका मतलब होता है, इसीलिए मैं इसे मुख्य ग्रह कहता हूं। अब क्या करते हैं? अब यहां संसाधन नहीं है, बना लेते हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि आप कुंडली में कैसे देखेंगे कि आपका मुख्य ग्रह कौन सा है, और फिर मैं धीरे धीरे उसी के बारे में आपको डिटेल से बताता चला जाऊंगा। आप देख लीजिएगा, उन लक्षणों को सुन लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा मुख्य ग्रह को मजबूत करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो मैं एक छड़ी ढूंढता हूं और यही हम उसका ब्लैक बोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जीवन के आनंद है। अप्राप्य की प्राप्ति जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, वो ऐसे ही तो होती है। और फौज में इसे रिसोर्सफुलनेस कहा जाता है, जो लीडरशिप का एक बहुत मेजर और एसेंशियल कंपोनेंट है। खैर, अब मैं आपको आइए मुख्य ग्रह देखना सिखाता हूं। देखिए, हमारी कुंडली, आप अपनी कुंडलियां उठा के देखिए, ऐसे होती है ना, ये
ये ऐसे ही होते हैं ना हमारी कुंडली। आप सब लोग देखिए फटाफट अपनी अपनी कुंडलियां निकाल के। ये हमारी कुंडली है। आज आपको आपका मुख्य ग्रह भी पता लगेगा और उसकी कमजोरी भी पता लगेगी। हमारी कुंडली में ये वाला जो स्थान है, यहां पर जो नंबर लिखा होता है वही हमारी लग्न राशि होती है और उसका मालिक हमारा मुख्य ग्रह होता है। ठीक है ना। यहां पर क्या क्या नंबर लिखे हो सकते हैं? 1। एक नंबर अगर यहां पे लिखा हुआ है तो इसका मालिक है मंगल, यानी मुख्य ग्रह मंगल हो गया। यहां पर अगर 2 लिखा हुआ है तो मुख्य ग्रह आपका हो गया शुक्र। यहां पर यदि 3 लिखा हुआ है तो मुख्य ग्रह आपका हो गया बुध। यहां पर 3 लिखा है तो बुध हो गया। यहां पर यदि 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मुख्य ग्रह हो गया चंद्रमा। यहां 5 लिखा हुआ है तो आपका मुख्य ग्रह हो गया सूर्य। यहां 6 लिखा हुआ है तो फिर से बुध हो गया। 3 वाला भी बुध, 6 वाला भी बुध। अगर यहां 7 लिखा हुआ है तो भी मुख्य ग्रह आपका शुक्र ही होगा। यहां पर यदि 8 लिखा हुआ है, मान लीजिए या 8 नंबर लिखा है तो आपका मुख्य ग्रह हो गया मंगल। यहां पर यदि 9 लिखा हुआ है तो आपका मुख्य ग्रह हो गया बृहस्पति। और यहां पर यदि 10 लिखा हुआ है तो आपका मुख्य ग्रह हो गया शनि। यहां पर यदि 11 लिखा हुआ है 11, तो यह आपका मुख्य ग्रह दिखा रहा है शनि। और यहां पर यदि 12 लिखा हुआ है तो आपका मुख्य ग्रह हो गया बृहस्पति। तो यहां 1 है तो मंगल हो गया। यहां 2 लिखा है तो शुक्र हो गया। 3 लिखा है तो बुध हो गया। 4 लिखा है तो चंद्रमा हो गया। 5 लिखा है तो सूर्य हो गया। 6 लिखा है तो बुध हो गया। 7 लिखा है तो शुक्र हो गया। 8 लिखा है तो मंगल हो गया। 9 लिखा है तो बृहस्पति हो गया। 10 लिखा है तो शनि। 11 लिखा है तो भी शनि और 12 लिखा है तो भी बृहस्पति। इस प्रकार से जो ये पहला खाना है, ये सब आप लोग देखिए, सीखिए मेरे साथ थोड़ा योग, थोड़ा ज्योतिष और थोड़ा आयुर्वेद। जिसको आ जाता है वो जिंदगी में आसानी से मात नहीं खाता और परिस्थितियों के सामने आसानी से टूटता नहीं है। अब हमने ये देखना तो सीख लिया कि मुख्य ग्रह क्या होता है, हमारा मुख्य ग्रह कौन सा होगा, अब ये आप जान गए। अब मैं आपको लक्षण बताऊंगा और यदि कोई यहां मिल गया तो उसका हाथ पकड़ के उस पर सिखाऊंगा कि भाई देखो आपका मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि ये सही है या नहीं है। ढूंढते हैं बच्चे तो बच्चे हैं, बाल देवता है, हाथ आ गए नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन मैं आपको जो लक्षण बताऊंगा उसी से आप समझ जाएंगे कि हमारा मुख्य ग्रह अच्छा है कि हमारा मुख्य ग्रह खराब है। तो ये सारी बातचीत के लिए हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का पहले हालचाल बता देते हैं और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। वृश्चिक राशि, धीरे धीरे अपना काम निपटाते चले जाइए। मन को शांत रखिए, बहुत सारे कार्य एक साथ मत ले लीजिएगा। आराम भी थोड़ा करते चले जाइएगा। आपको उस दिन हंसना और खुश रहना है। सावधानी, ये दिन बेहतर बने इसके लिए काम ये करिएगा कि गुस्सा ना करिएगा और जो बात है वो सौम्यता से कहिएगा। उपाय, इस दिन आर्थिक कष्ट हो सकता है, उससे बचने के लिए ओम श्रीम नमः का 11 बार अभी जप कीजिए और सोच समझकर खर्च कीजिएगा। धनु राशि, यूं तो दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन एक अजीब सा एहसास आपको परेशान करेगा। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है। घर में कोई तनाव भी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन तरक्की नहीं रुक रही है। दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष ठीक है, आगे बढ़िए। बस एक सावधानी रखना है, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए चने बांटिए लोगों में, तो वो सब ठीक करेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि आदि का नाम तो लिया, लेकिन राहु केतु का नाम नहीं लिया। दरअसल राहु और केतु किसी राशि के मालिक नहीं हैं, इसीलिए वह हमारे मुख्य ग्रह कभी नहीं हो सकते।
तो अब सिलसिलेवार सुनते चले जाइए कि आपका मुख्य ग्रह अच्छा है या बुरा है, हाथ पर भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले सूर्य को लेते हैं। देखिए, अगर आपको पद, पिता, प्रतिष्ठा का सहयोग कम मिला है या ये चीज बहुत मुश्किल से मिली है, तो इसका मतलब है कि आपका सूर्य कमजोर है। जिन लोगों की हड्डियां, खासतौर से ये कलाई की हड्डियां, ये वाली हड्डियां यदि कमजोर होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सूर्य कमजोर है। ये वाली हड्डियां, तो सूर्य कमजोर है। यदि आपके चेहरे में गोलाई बहुत ज्यादा आ जाती है और ये वाला हिस्सा जो जबड़े का हिस्सा होता है, ये हिस्सा चौड़ा कम है और ये वाली जो हड्डियां हैं ये अंदर की ओर धसी हुई है, तो भी समझ लीजिए आपका सूर्य कमजोर है। आंखें यदि आपकी थोड़ी उभरी हुई नहीं है और पैनी नहीं दिखती आंखें आपकी, तो भी समझ लीजिए कि आपका सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, आपका सूर्य कमजोर है। यदि सूर्य आपका कमजोर है तो यहां से आपके बाल बहुत जल्दी झड़ने लगेंगे और आपको बालों को आगे की ओर करके काटना पड़ेगा, नहीं तो यहां से बाल आपके 25वें वर्ष से झड़ने शुरू होंगे और इस प्रकार से झड़ने शुरू होंगे कि आपको अपने हेयर स्टाइल भी चेंज करने पड़ सकते हैं। 25वें वर्ष में अच्छा परिवर्तन यदि हो रहा है तो सूर्य अच्छा है मुख्य ग्रह के रूप में, और 25वें वर्ष में यदि परिवर्तन नकारात्मक हुआ है आपके जीवन में तो सूर्य आपका अच्छा नहीं है। देखिए, कितनी सरलता से हमें पता चल गया। अब यदि सूर्य आपका मुख्य ग्रह होकर कमजोर है तो क्या है, आयु पर यह नकारात्मक प्रभाव डालेगा। हर बीमारी देर से ठीक होगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मन और तन दोनों आपका कमजोर हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मन और तन दोनों आपका कमजोर हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपको प्रतिष्ठा आसानी से प्राप्त नहीं करने देगा और शनि आप पे हावी रहेगा। अब ये अलग बात है कि शनि अच्छा है तो चीजें ठीक हो जाएंगी और शनि खराब है तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी, बाकी ठीक है। अब इसी सूर्य को हम अच्छा कैसे करेंगे? जिसका भी सूर्य मुख्य ग्रह होकर कमजोर हो जाता है उसको क्या करना है? सबसे पहले उसे कभी भी सूर्य के उगने के बाद बिस्तर से नहीं उठना है। हाँ, कोई मजबूरी है, आपकी ड्यूटीज कुछ इस प्रकार की हैं, वह एक अलग बात है, लेकिन उसको सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। इसी से ही 50% और मोर सूर्य आपका ठीक हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आदित्य हृदय स्त्रोत। तीसरी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, यदि सूर्य आपका मुख्य ग्रहों के कमजोर हो गया है तो ओम खगोल काय स्वाहा, इससे रोजाना 11 आहुति और रविवार के दिन 108 आहुतियों से यज्ञ करने की आदत बना लिए जीवन पर्यंत। अन्यथा कमजोर सूर्य आसानी से प्रतिष्ठित थोड़ी होने देगा, होने ही नहीं देगा। आपका बृहस्पति आपको बहुत प्रतिष्ठा दिला भी देगा, तब भी वो स्थायी नहीं होगी, उसमें दुश्मनी का भाव बहुत ज्यादा होगा और वह सीमित होगी। बृहस्पति की प्रतिष्ठा सीमित होती है और सूर्य की प्रतिष्ठा असीमित हो जाती है। तो जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। उसके साथ साथ गेहूं जब भी आएगी, गेहूं की पहली फसल, उसमें गेहूं का दान करना है गरीबों को। और सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखना है और कभी किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। तो सूर्य यदि आपका मुख्य ग्रह होकर कमजोर भी हो जाता है, चिंता की कोई बात नहीं है। वह आपको उसके बाद, अगर आप ये तप करते हैं तो उसके बाद बेहतर परिणाम देने लगेगा। और हाँ, सूर्य के सामने बैठना मत भूलिएगा, तब जाकर ये सूर्य आपको कुछ बेहतर रिजल्ट्स दे पाता है, अन्यथा ये बेहतर रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। अब इसके आगे की बातचीत, चंद्र है, मंगल है, बुध है, ये सारी करनी है, बस जरा सा रुक जाते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए, और उसके बाद धड़ाधड़ 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 हम अपने मुख्य ग्रह को समझने की कोशिश करते हैं। मकर राशि, जल्दबाजी में कोई गलत काम होगा, गलत डिसीजन लेंगे, इसलिए आज आप कोई निर्णय ना लें। घर में अन्य लोगों के संबंध में तो कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन आपका भोजन बहुत नियंत्रित हो और साथ साथ वाहन बहुत सोच समझ कर चलाएं। अपनी कीमती चीजें किसी को नहीं दे, अपने राज किसी से शेयर ना करें। उपाय क्या करना है? आज आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए, अभी बैठिए कम से कम 21 बार, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे।
कुंभ राशि, वक्त ऐसे तो ठीक है लेकिन कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेगा, शरीर को कमजोर करेगा, मन में उदासी और आलस्य भर देगा। इसकी वजह से जो कार्य करना चाहिए, जितना पढ़ना चाहिए, वह कार्य आप नहीं कर पाएंगे। जिद आ सकती है जिससे नुकसान हो सकता है। सावधानी, अपने पेट का इस दिन बहुत ख्याल रखें, कमर और पैरों का भी ध्यान रखें। यदि कोई परेशानी हो तो चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम नमः शिवाय का 51 बार जप करके फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। इससे ज्यादा जब भी कर सकते हैं। मीन राशि, बस जल्दबाजी मत कीजिएगा, बाकी ये दिन अच्छा है। यह दिन घर गृहस्थी के लिए अच्छा है, आपका व्यक्तित्व निखारेगा। यह दिन आपकी सोच इस दिन बेहतर होगी, आप कुछ अच्छे बड़े कार्य कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए तो यह दिन बहुत अच्छा सिद्ध होगा ही होगा। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आगे तक आपको लाभ देंगे। इस दिन कॉन्फिडेंस रखिएगा, आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलना पड़ सकता है। सावधानी, पेट का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? दाल का दान कर दें, कोई भी दाल हो, बस पीली होनी चाहिए, उसका दान कर दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मुख्य के देखिए, अभी बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि ये हमारे किस्मत का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे सोच का आधार होता है। आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद और हम लोग अब जारी करते हैं मुख्य ग्रह की बात। अब दूसरी बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा यदि आपका मुख्य ग्रह होकर अच्छा है तो पहली चीज तो ये आपकी आयु बढ़ाएगा। दूसरी चीज, ऐसे लोगों के विचार बड़े मजबूत होते हैं, स्पष्ट होते हैं। जैसे भगवान राम के विचार हैं, वह अपने लक्ष्य पर बड़े डटे हुए रहते हैं और वहां से कभी व्यतीत नहीं होते। गांधी जी को भी इसमें हम ले सकते हैं, हालांकि उनके ऊपर मतमतांतर हो सकता है लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन है। और जिस स्थिति से निकलकर और वो जिस स्थिति तक पहुंचे हैं और जो कार्य उन्होंने किए हैं, जो सोच उनकी है, वह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण है और हम सब निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण है और हम सबके लिए प्रेरणादायक है। तो चंद्रमा जिसका भी मजबूत होगा, उसका लक्ष्य सदा स्पष्ट होगा और उसके विचार सदा शुद्ध होंगे, उसके विचार हमेशा बेहतर होंगे और वह लगातार अपने कार्य पर जुटा रहेगा, वह कभी व्यथित नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि उसमें संवेदनशीलता बहुत होती है, वो बहुत भावुक होता है, उसके अंदर सहृदयता बहुत अधिक होती है, वो दूसरों से प्यार बहुत करता है और दूसरों के लिए अपना घर, गृहस्थी, शरीर सब दांव पे लगा सकता है। चंद्रमा यदि किसी का कमजोर हो गया तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को हमेशा शीत यानी सर्दी, नजला, खांसी, जुकाम, इनके रोग सताते रहते हैं। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा जब कमजोर हो जाता है तो उसकी सोच अस्पष्ट होती है, उसकी बोली अस्पष्ट होती है, सोचेगा कुछ, बोलेगा कुछ, उसके शब्द भी इधर उधर जाते हैं, वो उसके शब्द स्पष्ट नहीं बोल पाता, विचार कुछ होगा, कहेगा कुछ और। ऐसे व्यक्ति को आलस्य बहुत घेरा रहता है और वह नकारात्मक होता चला जाता है। चंद्रमा यदि आपका मुख्य ग्रह होकर कमजोर हो गया है तो आपका जीवन बड़ा कष्टकारी हो जाएगा, आपकी सोच बड़ी कष्टकारी हो जाएगी, स्वप्न देखते रहेंगे, आप स्वप्न को क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। अब आपको करना क्या होगा? ऐसे लोगों को मीठे का सेवन कम करना चाहिए, चावल का दान अक्सर करते रहना चाहिए। ऐसे लोगों को चंद्रमा से नमः, चंद्रमा से नमः, चंद्रमा से नमः का जप करना चाहिए। चंद्रमा मजबूत करने के लिए माँ के चरणों में बैठना शुरू कीजिए, माँ का सम्मान करना शुरू कीजिए, गले में चांदी की चेन जरूर पहन लीजिए और हमेशा आप कोशिश ये किया कीजिए कि पूर्णमासी की रात को चांदी की कटोरी में खीर रखकर आप सुबह उसका सेवन कर लिया करें। ऐसे ही मंगल की बात करते हैं। मंगल जिसका मुख्य ग्रह है और ताकतवर है, अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर बहुत मजबूत होता है, शरीर बलिष्ठ होता है, उसे खेलने का, कसरत करने का बड़ा शौक होता है, वो अपने शरीर को सुंदर दिखाने की कोशिश करता है, कपड़ों से नहीं, मसल से। ऐसे व्यक्ति कहीं ठहरते नहीं है, उनमें व्याकुलता रहती है, उधर 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 काम करते हैं, उनके ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक होता है, उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत अधिक होता है, उनकी सोच बड़ी स्पष्ट होती है, परिस्थितियों से घबराते नहीं, मुकाबला करते हैं। आप उन्हें डराने की लाख कोशिश करें, वो डरेंगे ही नहीं। उनके अंदर अदम्य साहस होता है और वे परिस्थिति से मुकाबला करते हैं।
इसीलिए यदि वो सामाजिक जीवन में जाए तो बेहद सफल हो जाते हैं। मंगल जिसका अच्छा होता है उसकी बड़े लोगों से दोस्ती होती है। बड़े लोग जिनका समाज में रसूख होता है वो बड़े लोग, या ज्ञान में वो बहुत बड़े होते हैं, या राजनीतिक सत्ता उनके पास होती है। ऐसे लोगों से मंगल अगर आपका मुख्य ग्रह होकर अच्छा है तो आपका बड़ा मेल रहता है। मंगल अच्छा जब होता है तो कलाई के ये हिस्से चौड़े होते हैं, ये पिलपिले नहीं होते, सख्त होते हैं, चौड़े होते हैं। यहाँ पर पुरुषों के बाल होते हैं और स्त्रियों के भी थोड़े से बाल होते हैं। मंगल लेकिन यदि आपका खराब हो जाए मुख्य ग्रह होकर तो बचपन में 7 साल की अवस्था तक आप लगातार बीमार रहेंगे। इसमें कमर के रोग, हड्डियों के रोग, लिवर के रोग, लंग्स के रोग, ये आपको परेशान करते रहते हैं। मंगल कमजोर हो जाने से मुख्य ग्रह के रूप में जब ये कमजोर होता है तो सर में दर्द देता है, विचार हमेशा कंफ्यूजिंग रहते हैं और व्यक्ति क्रोध में अपने प्रियतम लोगों को भी अपना दुश्मन बना लेता है। अब ठीक कैसे किया जाएगा? दूध का दान शीशे की बोतल में सारी जिंदगी करना है, हनुमान जी की पूजा सारी जिंदगी करनी है, सारी जिंदगी हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है, लाल रंग पर आपको ध्यान लगाना है और उसके साथ साथ नंगे पांव खेलना जरूर है। पांव में तकलीफ है तब भी चलिए जरूर थोड़ा सा नंगे पांव। हाँ, नहाना है नहीं नहाना है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको फील्ड में दौड़ने की आदत होनी चाहिए। आपको धूल पर, रेत पर, मिट्टी पर चलने की आदत डालनी चाहिए, उससे मंगल बेहतर होता है। मंगल के दिन भूशयन कीजिए, जमीन पर शयन कीजिए, चादर बिछाकर जमीन पर सोना शुरू कीजिए और बेसन खाना बंद कर दीजिए, अरहर खाना बंद कर दीजिए और अरहर और बेसन का दान करना शुरू कर दीजिए। जिनका मंगल कमजोर है इन्हें दाल चीनी का सेवन जरूर करना चाहिए, इन्हें हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए। अभी बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रह गए हैं, लेकिन जिन लोगों का आज हैप्पी बर्थडे है, इतनी पवित्र और ऐतिहासिक जगह से क्या हमें उन्हें विश नहीं करना चाहिए? करना चाहिए और करेंगे और कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। इस दिन जिन भी लोगों का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत सारे परिवर्तन लेके आ रहे हैं। इन 12 महीनों में खास तौर से सितंबर तक का समय आपके लिए बहुत मुफीद है। जम के काम कीजिए, नए काम कीजिए, खुलकर आगे बढ़िए। अक्टूबर से थोड़ा सा आप रोक कर चलना शुरू करिएगा, फिर कोई नया कार्य आपको नहीं करना है। कुछ परेशानियां जरूर मुझे दिख रही हैं, जैसे हड्डियों की परेशानी हो सकती है, सेवकों की तरफ से परेशानी हो सकती है, आपके बॉस की तरफ से परेशानी हो सकती है। मार्च का महीना, जून जुलाई का महीना और उधर नवंबर दिसंबर का महीना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, सावधानी रखें। हो सके तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में विवाह या विवाह जैसी कोई चीज ना करें। उपाय क्या करना है? आपको बेहतर होने के लिए, बेहतर बनने के लिए, बेहतर सुख पाने के लिए सरसों के तेल का नियमित रूप से दान करना है और शनिवार के दिन किसी भी अनाज का दान जरूर कर दिया कीजिए, तो वो कृपा करेंगे, सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। अब बुध की बात करते हैं। यदि किसी का मुख्य ग्रह बुध अच्छा हो गया तो ये तय मानिए कि एक तो वह व्यक्ति बोलेगा बहुत अच्छा, दूसरी चीज उस व्यक्ति का चेहरा बहुत सुंदर होगा, उसकी आंखें बड़ी अच्छी होंगी और वह बहुत मस्ती भरी बातें करेगा, लोगों को हंसाएगा और लोकप्रिय होता चला जाएगा। लेकिन यदि बुध खराब हो गया फिर क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति फंबल करता है, बोल नहीं पाता, वो कोई शब्द स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे। कुछ शब्द तो बोल लेंगे लेकिन कुछ शब्दों में हमेशा या हकला जाएंगे या तुतला जाएंगे। कुछ चीजें कभी कभी बिल्कुल स्पष्ट बात नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट बोल नहीं पाएंगे। इसकी वजह से वो अपनी भाषा से बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते। बुध यदि किसी का मुख्य ग्रह होकर कमजोर पड़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की त्वचा से कभी भी रोग नहीं जाते, त्वचा बहुत अच्छी नहीं रह जाती, रूखापन रह जाता है। और यदि कोई ऐसा ग्रह जो उनकी कुंडली में उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम दे रहा है तो ऐसे लोगों की त्वचा पे सोराइसिस के चिन्ह उभर आते हैं और त्वचा बहुत खराब हो जाती है, काली पड़ जाएगी, सख्त पड़ जाएगी। ऐसे लोग जब भी बोलेंगे वो नकारात्मक ही बोलेंगे। क्या किया जाए? क्योंकि ये तो बहुत सारे संकट उत्पन्न कर रहा है और विद्यार्थियों के लिए तो बुध जो है मुख्य ग्रह होकर खराब हो गया
कुछ भी नहीं बचा फिर तो ये ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है? ऐसे लोगों को रोजाना गणपति जी को दूर्वा भेंट करनी चाहिए और बुम बुम बहुत गहरे स्वर से शांत भाव से बैठकर बुम गणपति जी के सामने बैठकर इस बीज का जप करना चाहिए। कम से कम 1 घंटा रोज, जब आपको समय मिल जाए तब इसका जप करने लगिए। आप जिंदगी को उलझाने की बजाय सुलझाना शुरू कर देंगे, ये मेरा आपसे दावा है। इसी प्रकार एक और उपाय मैं आपको बताता हूं इसी बुद्ध को ठीक करने का। शीशे के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर हाथ में लेकर शीशे के सामने खड़े होकर बोलना शुरू कर दीजिए। आपकी भाषा वाणी शुद्ध होती चली जाएगी। बृहस्पति, आपको पता है कि सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह और सारे ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। बृहस्पति यदि कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो ठीक बैठ जाए तो आपकी कुंडली के 1 लाख दोषों तक को यह हर सकता है। इसलिए बृहस्पति का बेहतर होना, अच्छा होना बहुत आवश्यक है। लेकिन बृहस्पति अगर मुख्य ग्रह है और अच्छा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी एक गुरु जैसी पोजीशन बन जाएगी। चाहे आप खिलाड़ी हो, चाहे आप खेती करते हो, चाहे आप भोजन पकाते हो, किसी भी व्यापार में हो, मुख्य ग्रह होकर जब अच्छा होता है तो व्यक्ति थोड़ा रहीम शहीम तो होता है, लेकिन उसकी बॉडी में बड़ा दम होता है, एकदम पहलवान की तरह भैंसे से भिड़ जाकर, ऐसी उसके अंदर ताकत भी होती है। और साथ ही साथ यह है उसके अंदर हिम्मत बहुत होती है। वह सत्य के मार्ग से आसानी से डिगता नहीं, सत्य के मार्ग पर वह कायम रहता है। वो आसानी से झूठ नहीं बोलेगा। कोई बहुत मजबूरी होगी तो अलग बात है, वह झूठ नहीं बोलता। बृहस्पति मुख्य ग्रह होकर यदि मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, कहीं कोई कमी नहीं रहती। उसे जीवन में अनेक उपहार मिलते हैं और वह ज्ञानी और गुरु जैसे स्थिति तक पहुंच जाता है। अगर बृहस्पति कमजोर हो गया तो ये समझ लीजिए कि आपके बाकी ग्रह यदि अच्छा करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यदि बृहस्पति कमजोर हो गया, बाकी ग्रह आपको यदि देना भी चाहेंगे वह दे ही नहीं पाएंगे। बृहस्पति यदि अच्छा नहीं है तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। पहला उपाय क्या है? ओम नारायण नमो नमः। दूसरा उपाय है गाय, उसकी सेवा। तीसरा मंदिर, उसकी सेवा। चौथा उपाय है गुरु और उनकी सेवा। पांचवा उपाय है जिस भी धर्म पंथ को आप मानते हैं उनके शास्त्रों का आप अध्ययन कीजिएगा। छठा उपाय है हल्दी का सेवन जरूर कर ले, चाहे जल से चाहे दूध से, या ऐसे ही चुटकी रख ले। इसका एक बहुत बेहतरीन उपाय है अनार के पेड़ की जड़ नारंगी रंग के धागे में बृहस्पतिवार को अपने गले में पहन ले। बुजुर्गों की कभी निंदा न करे, शिक्षक गुरुओं की कभी निंदा न करे, उनके साथ चले। साथ नहीं भी चल पाते हैं तब भी कोई बुजुर्ग मिल जाए प्रणाम करने की आदत बना लीजिए। अपनी परंपराओं के करीब जाना शुरू करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्निटी छोड़ देते हैं, लेकिन आधुनिकता और परंपरा दोनों का समन्वय बना लेना चाहिए। बृहस्पति इससे बहुत मजबूत होता चला जाता है। पशु पक्षियों के साथ रहें, उनकी सेवा करें, बृहस्पति इससे मजबूत होता चला जाता है। और यदि सोना अफोर्ड कर सकते हैं तो तर्जनी में सोने का छल्ला पहन लें बृहस्पतिवार को। सोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो तर्जनी में पीतल का छल्ला पहन लें बृहस्पतिवार को। ऐसे लोगों को अपने किचन में पीतल के बर्तन जरूर रखने चाहिए और पीतल के बर्तनों में यदा कदा खास तौर से बृहस्पतिवार को भोजन करना चाहिए। बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए यदि आप किसी आश्रम या मंदिर से जुड़े हुए हैं या आपके कोई फेवरेट टीचर हैं तो उनके पास अक्सर जाते रहिए, अपने गुरु जी से मिलते रहिए। अगर ऐसा नहीं है आपके जीवन में तो अच्छे लोगों को अपने घर बुलाकर उनका आतिथ्य कीजिए और उनसे बातचीत कीजिए, उनसे ज्ञान हासिल कीजिए। आपका घर भी पवित्र होगा और आप भी बृहस्पति को मजबूत करके एक अच्छे मकाम पर पहुंच जाएंगे। बृहस्पति के बाद दूसरा ग्रह है शुक्र। इधर लहरें भी थोड़ी सी ऊंची होने लगी हैं। वाह क्या दृश्य है! दूर समुद्र में मछुआरों की नाव घूमती हुई कितनी अच्छी लग रही है। शुक्र की बात हम कर रहे हैं। शुक्र यदि आपका मुख्य ग्रह है, यानी आपकी लग्न में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है, तो यह शुक्र आपको बहुत कुछ देगा, वैभव देगा, अद्भुत ज्ञान देगा। और शुक्र जिसका भी अच्छा हो जाता है उसे मृत संजीवनी जैसी स्थिति प्राप्त होती है। वह मुर्दे में भी प्राण फूंक सकता है, ऐसा कहा जाता है।
लेकिन इतना तो मैंने देखा है कि जिसका शुक्र अच्छा हो जाता है उसके पास यदि ऐसा कोई व्यक्ति जाए जो अवसादग्रस्त हो, दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, तो वह ठीक होने लगता है। शुक्र में एक खास और चीज क्या है कि ये बहुत आकर्षक व्यक्तित्व देता है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व देता है। ये व्यक्ति को बहुत सुंदर तो बताता ही है और साथ ही साथ बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं, आसक्त हो जाते हैं उसके ऊपर, मोह में बंधता रहता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को स्वच्छता बहुत पसंद होती है, सफाई बहुत पसंद होती है, अपनी हर चीज को बहुत सुंदर, जिसे बच्चों की भाषा में कहते हैं पिंच करके रखता है, अपनी चीजों को ये एकदम सुंदर, एकदम अच्छा करके रखता है। शुक्र जो है जिसका भी अच्छा होता है 22वें वर्ष से ही ऐसे व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और वह जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और 28 तक आते आते सेटल हो जाता है। 28, 32, 36, 38, 42वें वर्ष में इसे बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं। लेकिन यदि शुक्र खराब हो जाता है तब क्या होता है, स्किन खराब हो जाती है, आंखें निस्तेज हो जाती है, हंसता ही नहीं ऐसा व्यक्ति, इसे कोई कला नहीं आती। जबकि शुक्र अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा कलाकार होता है, तो इसे कोई कला ही नहीं आती है। यह हैरान परेशान रहता है, उदास रहता है, किसी की मदद करने में इसकी कोई रुचि नहीं होती, झूठ बहुत बोलता है और यदि पुरुष है तो स्त्रियों में और स्त्री है तो पुरुषों में बड़े आसक्त रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत राह पे जाते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति तो होती ही है, वो होती ही है चाहे मानसिक स्तर पर ही हो। शुक्र जब खराब होगा तो ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत के बावजूद कोई परिणाम नहीं मिलेगा और 28 या 29वें वर्ष से उसका जीवन थोड़ा सा सरकना शुरू होता है। तब तक तो उसका जीवन संकट में ही रहता है, परेशानी में ही रहता है, रोग आसानी से ठीक नहीं होते और ऐसी स्त्रियों को हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी होते हैं और बहुत जल्दी उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। पहली चीज क्या है, यदि आपका शुक्र डिस्टर्ब है, कमजोर हो गया है और जो लक्षण मैंने बताए हैं यह आपके जीवन में है, तो दही का स्नान शुक्रवार को जरूर कर लिया करें। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को बाथरूम कभी भी नंगे पांव नहीं जाना चाहिए। तीसरी चीज, ऐसे लोगों को ध्यान जरूर करना चाहिए और लाल रंग पर ध्यान करना चाहिए। लोगों को ध्यान जरूर करना चाहिए और लाल रंग पर ध्यान करना चाहिए। ऐसे लोगों को विष्णु जी पर या श्री कृष्ण जी पर ध्यान लगाना चाहिए, उनकी सेवा आराधना करनी चाहिए। ऐसे लोगों को श्वास क्रियाएं मजबूत करनी चाहिए, उज्जयी प्राणायाम इनको सदा करना चाहिए और उसके साथ साथ शुक्रवार को 8 वर्ष से छोटी बच्चियों की जितनी सेवा ये कर सकते हैं, जो इनसे बन पड़े वो इनको जरूर करते रहना चाहिए। साबूदाना खाना खिलाना चाहिए और शुक्र यदि आपका कमजोर है तो मिठाई से परहेज करनी चाहिए, बहुत कम मीठा खाना चाहिए। शुक्र अच्छा होता है तुलसी जी के सेवन से, तो रोजाना तुलसी जी को अच्छे से धोकर जिह्वा के नीचे रख लिया जाए। जिह्वा के नीचे रखकर आप उसे चूसते रहिए, जब वो खराब हो जाए तो फेंक दीजिए। ये करने से आपका शुक्र बेहतर होना शुरू होगा और आपको जीवन में जो बहुत कुछ ये छीन रहा था वह छीनना बंद कर देगा। इसकी वजह से अन्य ग्रह भी, खासतौर से चंद्रमा या सूर्य, आपको बेहतर परिणाम देने लगेंगे। शनि की बात जरूर सुन लीजिएगा। शनि यदि आपका मुख्य ग्रह हो गया है और शनि मुख्य ग्रह होकर आपका अच्छा हो गया है तो ये तो तय है कि जीवन के 22वें, 28वें, 36वें, 48वें, 52वें, 62वें, 68वें वर्ष में आप बहुत बहुत अच्छी स्थिति तक पहुंचेंगे। ऐसे लोग बिल्कुल फर्श से उठकर अर्श तक पहुंच सकते हैं। सुंदर शरीर देगा, लंबा खिंचा हुआ शरीर, बहुत बढ़िया आवाज, पैनी तेज आंखें और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बात करने का अंदाज, गहरा अंदाज। शनि जब अच्छा होता है तो जमीन के अंदर से छुपे हुए रहस्य तक को निकाल लेता है, लेकिन जब शनि खराब होता है तो समझ लीजिए कि जिंदगी की गाड़ी, शरीर की गाड़ी, गृहस्थी की गाड़ी सब खराब हो जाती है और ये इतना नुकसान करती है आपको जीवन में। मैंने शनि को मुख्य ग्रह होकर जब कमजोर होते हुए देखा है तो ऐसे लोग बिल्कुल तरक्की नहीं कर पाते, हमेशा गलत निर्णय लेते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, गलत निर्णयों का शिकार होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन इसको हम बेहतर कर सकते हैं। कैसे बेहतर कर सकते हैं? यदि किसी का भी शनि मुख्य ग्रह होकर कमजोर स्थिति में आ गया है
बीमारियां दे रहा है, रोग दे रहा है, और खासतौर से रीढ़ की हड्डी में यहाँ प्रॉब्लम ये देगा। इस इतने पूरे हिस्से में खासतौर से ये बहुत दिक्कतें देता है। ऐसी स्थिति अगर वो पैदा कर रहा है तो ऐसे लोगों को मजदूरों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे लोगों को कुष्ठ रोगियों की बहुत सेवा करनी चाहिए, ऐसे लोगों को उड़द नहीं खानी चाहिए। सरसों का तेल शनिवार को ना खाएं ना लगाएं, उड़द और सरसों के तेल का दान कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, ओम रुद्राय नमः। ऐसे लोगों को वर्ष में 2 बार रुद्र अभिषेक जरूर कराना चाहिए। ऐसे लोगों को शिवलिंग पर जलार्पण करना चाहिए, पंचामृत वो भी अपने हाथ से बनाकर उसका अर्पण करना चाहिए। कम से कम सोमवार को तो जरूर कर दिया करें। ऐसे लोग काले कपड़े पहनने से बचें, बुरी संगत से बचें, नशे से बचें, जो बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। लेकिन यदि आप कर गए तो ये समझ लीजिए कि शनि आपका मुख्य ग्रह होकर ठीक परिणाम दे देगा और आप बेहतर स्थिति में आ सकेंगे। यहां आप लोगों के मन में एक कंफ्यूजन तो जरूर आ रहा होगा, चलते चलते मैं वही बता देता हूं। खराब कब होगा? देखिए, आपका ग्रह यदि अस्त है, कम डिग्रीज पर है, ज्यादा डिग्रीज पर है, वक्री हो गया है, बुरे ग्रहों के साथ है, तब ये खराब है। मजबूत कर लीजिए, चिंता नहीं कीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि मुख्य ग्रह कमजोर होने में लक्षण तो ठीक हैं, लेकिन इसके अलावा क्या क्या होता है। देखिए, मुख्य ग्रह यदि आपका अस्त हो गया है तो गड़बड़ हो गई, मुख्य ग्रह यदि आपका वक्री है तो गड़बड़ हो गई, और यदि आपका मुख्य ग्रह किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है, यानी शत्रु ग्रहों में वह फंसा हुआ है, तो भी गड़बड़ हो गई। लेकिन इस गड़बड़ को ठीक तो करना बहुत जरूरी है। कारण ये कि अगर मुख्य ग्रह साथ नहीं देगा, मुख्य ग्रह कमजोर रह गया, तो जीवन में सच में है ज्यादातर चीजें नहीं मिलेंगी। तय है ये, शरीर कमजोर रहेगा, रिश्ते कमजोर रहेंगे, विचार, पर्सनैलिटी कमजोर रहेगी, तय है ये। इसलिए कोशिश कीजिए मुख्य ग्रह को बेहतर करने की। बाकी बीच बीच में और बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा, मुख्य ग्रह जिससे मजबूत हो, ठीक है। लेकिन आज के लिए तो चला जाए, मैं इधर आनंद लेता हूं, आप अपने काम में जुटी आइए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।